नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अरे बालक, और वो भी इस घनघोर जंगल में। अरे बालक, तुम कौन हो? अरे गाय, ये तो बोलती भी है। सुनो गौ माता, मैं तो एक गरीब बालक हूँ। मेरा नाम मनु है, पर तुम कौन हो गौ माता? मैं कपिला हूँ। मैं शिव जी की परम भक्तिनी हूँ और रोज इस शिवलिंग पर अपने दूध का अभिषेक कर यहाँ बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ। पर तुम यहाँ कैसे बालक? तुम्हें तो इस उम्र में अपने माता पिता के पास होना चाहिए था। मेरे पिता नहीं है गौ माता, बस माँ है। यह कहकर बालक मनु रोने लगता है। अरे रो मत पुत्र, तूने मुझे गौ माता बोला है, इस नाते मैं भी तो तेरी माँ ही हुई ना। वैसे भी हम दोनों भगवान शिव शंकर के भक्त हैं और वही हम दोनों के पिता हैं। पुत्र, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें इस घनघोर जंगल में आने को मजबूर होना पड़ा? कपिला गाय के यह कहने पर मनु रोते हुए उसे आप बीती सुनाने लगता है। मैं कनकपुर गांव में अपने माता पिता के साथ खुशी से रह रहा था कि एक दिन अचानक ही मेरे पिता की मौत हो गई। पिताजी, पिताजी, उठिए ना पिताजी। माँ, माँ, पिताजी क्यों नहीं उठ रहे? माँ। रो मत बेटा, तेरे पिताजी तो अब महादेव के पास चले गए, अब वे लौट कर नहीं आएंगे। रो मत लता बहन, जीजा जी नहीं रहे, पर मैं तो हूं ना। मैं रखूंगा तेरा और तेरे बच्चे का ख्याल। अपने जीजा जी के गुजर जाने के बाद प्रताप मनु और लता को अपने घर ले आता है, मगर उसकी पत्नी कविता उन्हें देखते ही जल भुन कर रह जाती है। इन्हें यहाँ क्यों ले आए? अब इनका बोझ भी हमें ही उठाना पड़ेगा क्या? लता मेरी सगी बहन है और मनु मेरा भांजा है। मैं इनको उस गांव में अकेले कैसे छोड़ता? अब ये इसी घर में रहेंगे, समझी? भाभी, हम किस्मत के मारे माँ बेटा तुम पर कभी बोझ नहीं बनेंगे। घर में काम करके बदले में 2 रोटियां खाकर गुजारा कर लेंगे। हाँ, घर का काम कर लेंगे। कल से तेरा बेटा हमारी गाय चराने जंगल जाएगा और तुम घर के सब काम करोगी, तब 2 वक्त का खाना मिलेगा, समझी? समझ गई भाभी। अगले दिन सुबह होने से पहले ही कविता चिल्लाने लगती है। अब माँ बेटा गौशाला में पड़े सोते रहोगे कि उठोगे भी? गुस्सा ना करो भाभी, अभी उठ जाते हैं। हाँ, अभी उठ जाते हैं। ये लो बर्तन और गाय का दूध धोकर दो। जानती भी हो नरेंद्र सुबह सुबह दूध के बिना नहीं रह सकता। लता जल्दी जल्दी गाय का दूध धोती है और तभी कविता उसके हाथ से बर्तन छीनकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगती है। ले बेटा नरेंद्र, तुझे भूख लगी होगी, तू दूध पी। माँ, मैं सारा दूध अकेला पीऊंगा, उस मनु को दूध मत देना। अरे तू चैन से दूध पी बेटा, इस मन्नू को तो मैं एक बूंद दूध ना पीने दूं। मनु को भी बहुत भूख लगी थी। वह भी दूध पीने के लिए मचल रहा था और इसीलिए नरेंद्र की ओर घूरे जा रहा था। क्या हुआ बेटा, तू नरेंद्र की ओर ऐसे क्यों देख रहा है? माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी दूध पीऊंगा। भाभी, मेरे मन्नू को भी थोड़ा दूध दे दो। हाँ, थोड़ा दूध दे दो। मेरे बेटे के दूध पर बुरी नजर डाली तो तुम दोनों की आंखें फोड़ दूंगी। जो 2 वक्त का खाना मिलता है ना, उससे भी जाओगे, भूखे मरोगे, भूखे। हाँ। मनु को भरपेट खाना नहीं मिल पाता था और वह दूध पीने के लिए भी तरस रहा था। इसीलिए एक दिन वह जब गायों को चराने के लिए जंगल में ले जाता है तो सोचता है, बहुत भूख लगी है, अब भूख सहन नहीं हो रही, क्यों न इस काली गाय का दूध निकाल कर पी लूं। मगर जैसे ही वह गाय का दूध दूहने के लिए उसके निकट आता है, अचानक ही उसे अपनी माँ की एक बात याद आ जाती है। माँ कहती हैं चोरी करना पाप है, इसलिए भले भूख से मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं, मैं चोरी नहीं कर सकता। यह बात याद आते ही मनु गाय का दूध दूहना छोड़ उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कितने दिनों से दूध नहीं पिया और न ही पेट भर अन्न ही खाया,
बस पानी से ही पेट भरना पड़ रहा है। एक दिन लता गाय का दूध दुहकर मनु को दूध का बर्तन देते हुए कहती है, बेटा मनु, ये दूध का बर्तन अपनी मामी को दे आओ। ठीक है माँ। यह कहकर मनु दूध का बर्तन लेकर मामी को देने जाता है, मगर दूध को देखकर उसका मन दुखी हो जाता है। नरेंद्र कितना खुशकिस्मत है, उसे रोज दूध पीने को मिलता है, और मैं कितना बदनसीब हूँ, मुझे कभी एक बूंद दूध पीने को नहीं मिलता। यही सोचते सोचते मनु कुछ आगे चलता है तो अचानक ही उसे ठोकर लगती है और दूध का बर्तन जमीन पर जा गिरता है। दूध जमीन पर फैलते ही कविता के तन बदन में आग लग जाती है। कमबख्त, अब आगे तूने सारा दूध गिरा दिया। अब मेरा लाल, मेरा बेटा क्या पिएगा? ठहर, तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। यह कहकर कविता गुस्से में एक डंडा उठाकर मनु को पीटने लगती है और मनु जोर जोर से रोने चिल्लाने लगता है। माँ, माँ, मुझे मामी से बचाओ माँ, मामा, मामा जल्दी आओ। निर्दयी औरत, क्यों मार रही हो मेरे भांजे को? भाभी, भाभी, रुक जाओ भाभी, हमें तो किस्मत ने पहले से ही मार रखा है, अब तुम भी मारने पर क्यों तुली हो? इसने जानबूझकर दूध जमीन पर गिरा दिया। तुम दोनों जलते हो मेरे लाल से। अब तुम इस घर में नहीं रह सकते। हाँ। चुप कर बेदर्द औरत, अगर मेरी बहन और भांजा इस घर से गए तो मैं भी निकल जाऊंगा। हाँ, घर से निकल जाऊंगा। रखो इन्हें घर में, पर मेरे दूध के नुकसान की भरपाई के लिए दिनों तक इनको खाने को एक दाना न मिलेगा। उस रात माँ बेटा दोनों भूखे ही सोते हैं। रात को लता के सपने में उसका पति आता है। उसका पति भगवान शिवजी के चरणों में बैठा दिखाई देता है और वह भी खुद को उनके सामने खड़ी पाती है। लता, मैं जानता हूं कि तुम दोनों बहुत दुखी हो, रो मत लता। रो नहीं तो और क्या करूं? मेरा बच्चा भूख और प्यास से तड़पता रहता है। लता, मनु से कहो कि भगवान शिव की भक्ति करे। भगवान शिव तुम दोनों के सब दुख दूर करेंगे, फिर तुम्हारे जीवन में सुखी सुख होगा। सुबह जब लता उठती तो बहुत खुश होती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज तो शिव जी की कृपा से मुझे शिव जी और अपने पति दोनों के एक साथ दर्शन हो गए। अपने इस सपने के बारे में जब वह मनु को बताती है तो मनु जंगल में गाय चराने तो जाता है, पर वापस गायें ही आती हैं। मनु वापस नहीं लौटता। बस उसी दिन से मैं भगवान शिव जी की भक्ति में लग गया। गौ माता, रो मत मेरे बच्चे, अब मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे अपना दूध पिलाऊंगी और तुम मन लगाकर शिव जी की भक्ति करना। देखना, शिव जी भगवान तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। उस दिन से मनु को कपिला से पीने को दूध मिलने लगता है और कपिला के साथ साथ वह भी भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाता है। उधर लता अपने बेटे के लिए रो रो कर पागल सी हुई फिरती है। हे भगवान भोलेनाथ, मेरे बेटे को मुझे लौटा दो। अगर इस शिवरात्रि तक तुमने उसे नहीं लौटाया तो मैं तुम्हारे शिवलिंग पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। बहन, प्राण देने की बात ना करो। शिव जी ने चाहा तो तेरा बेटा जरूर लौट आएगा। फिर जैसे ही शिवरात्रि आती है उससे पहले ही एक चमत्कार हो जाता है। शिवजी भगवान मनु की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन देते हैं। उठो वत्स, हम तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं और कपिला, तेरी भक्ति और ममता का तो बखान करना ही मुश्किल है। वत्स, कल शिवरात्रि है, कल तुम अपने घर लौट जाना। तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ रो रो कर पागल सी हो गई है। पर हमारा घर कहाँ है प्रभु? वो घर तो हमारी निर्दयी मामी का है। मैं जानता हूं वत्स, इसीलिए तो कपिला को तेरे साथ भेज रहा हूं। आज से कपिला सोने का दूध देगी। इस कपिला का दूध तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह सुनकर मनु और कपिला बहुत प्रसन्न होते हैं। शिवजी भगवान उनको यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन लता बड़ी आस्था से शिवरात्रि का व्रत रखती है और शिवजी की कृपा से मनु कपिला को लेकर लता के पास पहुंच जाता है।
मनु लता को अपनी शिव भक्ति और कपिला की ममता के बारे में बताता है तो लता के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और भी गहरी हो जाती है। काजल एक अमीर घर की इकलौती लड़की थी। उसके डैडी दीपक चौधरी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे। काजल बड़े लाड़ प्यार से पली थी। उसकी हर जिद पूरी की जाती थी। एक दिन काजल के कॉलेज में फंक्शन हुआ जिसमें वह लेट हो गई। काजल अपनी घड़ी देखकर बोली, ओ नो, हम बहुत लेट हो गए हैं निशा, चलो अब घर चलते हैं। चलो काजल, पहले मुझे घर छोड़ दो वरना मेरी आज बहुत डांट पड़ेगी। चलो निशा। काजल निशा को अपनी कार से उसके घर छोड़ने गई, इसलिए और भी देर हो गई। वहां से काजल अपने घर के लिए रवाना हुई। रात हो गई थी। एक सुनसान जगह पर उसकी कार खराब हो गई। काजल ने सोचा, अभी फोन करके डैडी को बता देती हूँ तो कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। लेकिन मोबाइल निकाला तो वह परेशान हो गई। ओ नो, यह मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया। इसको भी अभी बंद होना था। अब मैं क्या करूं? आसपास कोई दिख भी नहीं रहा है। यहीं वेट करती हूँ, किसी से लिफ्ट ले लेती हूँ। तभी एक बाइक पर दो लड़के वहां से निकले। वे शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे। सड़क के किनारे काजल को खड़ा देखकर उन्होंने बाइक रोक दी। वे दोनों एक्साइटेड होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। अरे यार शरद, क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ? रात में इस सुनसान इलाके में लड़की। हाँ राकेश, लड़की, और वो भी इतनी सुंदर। अरे अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई। क्या गजब की सुंदर लग रही हो। कार पंक्चर हो गई है तो चलो ना हमारे साथ, चलो घूम कर आते हैं। काजल डर गई। वे दोनों उसे छेड़ने लगे और जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगे। बचाओ बचाओ। तभी एक ऑटो वहां आकर रुका। उसमें से एक लड़का उतरा और उन दोनों बदमाशों पर टूट पड़ा। उसने शरद और राकेश को मार मार कर भगा दिया। वे दोनों अपनी बाइक पर बैठकर भाग गए। डरिए मत, वो दोनों भाग गए हैं। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरा नाम आयुष है। और मैं काजल हूँ, चलिए। उसकी बहादुरी देखकर काजल को पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया। आयुष भी उस पर अपना दिल हार बैठा। अब वे मोबाइल पर बातें करने लगे और अक्सर मिलने भी लगे। एक दिन काजल ने पूछा, तुम ऑटो चलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? मैंने पढ़ाई के बाद कंपटीशन की तैयारी की है, लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, इसीलिए मैं ऑटो चलाता हूँ और अभी भी तैयारी कर रहा हूँ। वाओ, यू आर टू हार्ड वर्किंग। आई एम प्राउड ऑफ यू। एंड आई लव यू वेरी मच। लेकिन अब हमारे रास्ते अलग अलग होने जा रहे हैं। क्यों? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकती हूँ। सोचने की कोशिश करो काजल। तुम्हारे डैडी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। दूसरे, मैं तुमको दुखी नहीं देख सकता। मैं तुम्हें वो सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता जिनकी तुम आदी हो। मुझे वे सुविधाएं नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए आयुष। तुम्हारे साथ मैं हर मुसीबत सह लूंगी। मेरे लिए असली दौलत तुम्हारा प्यार है। काजल की बातों को सुनकर आयुष का दिल भर आया। उसने काजल को गले से लगा लिया। आयुष, अब कभी मुझसे अलग होने की बात मत करना। कभी नहीं करूंगा काजल, हमारा साथ जन्मों जन्मों तक रहेगा। लेकिन जब काजल के डैडी को उसकी लव स्टोरी पता चली तो हंगामा मच गया। काजल ने भी जिद पकड़ ली और कहा, मैं शादी करूंगी तो आयुष से, वरना जहर खाकर मर जाऊंगी डैडी। देखो बेटा, तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी यही शादी कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें गरीबी की आदत नहीं है। जब गरीबी झेल नहीं पाओगी तो एक दिन तुम खुद पछताओगी, फिर तुम्हें यहीं वापस आना होगा। नहीं डैडी, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है। मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ। दीपक चौधरी ने उन दोनों की शादी कर दी। काजल अपनी ससुराल आ गई। यहाँ उसके सास ससुर, देवर अंश और ननद प्रिया थी। सबने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। आयुष का घर छोटा जरूर था, पर वहां सबका प्यार और खुशियां ही बरसती रहती थी। 1 साल बीत गया। काजल की मैरिज एनिवर्सरी आ गई। सबने बड़े जोश से सारा इंतजाम कर डाला। आयुष मन ही मन में सोचता है, हमारी शादी को 1 साल हो गया। काजल के गले में एक सोने की चेन तक नहीं है।
लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। आज मैं पूरे साल की बचत से ये बढ़िया हार लाया हूँ, उसे अचानक देकर सरप्राइज दूंगा। उधर काजल की सास सवेरे से उसकी पसंद के पकवान बनाने में लगी हुई थी। ससुर उसके लिए बहुत अच्छी सी साड़ी ले आए थे। काजल सब चुपचाप देख रही थी। भाभी, ये मैंने कमरे तक फूलों की रंगोली बनाई है, इस पर चलकर कमरे में जाना। और आज कमरे की डेकोरेशन मैंने की है, सरप्राइज है ये भी, शाम को देखना। मैंने अपनी बचत के रुपयों से ये सब किया है। तब तक उनके घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उस कार से उतरकर दीपक चौधरी और उनकी पत्नी नीता अंदर आए। नीता ने अंदर आकर काजल को गले से लगा लिया और बोली, बेटी काजल, तुमने बेशक मुझे याद नहीं किया, लेकिन हम 1 साल तक बड़ी मुश्किल तुम्हारे बिना रह पाए। अब नहीं रह सकते। हमने सोचा आज तुम्हारी एनिवर्सरी है, इसलिए हम यहाँ चले आए। दीपक चौधरी मकान को ध्यान से देखते हुए बोले, पता नहीं तुम इस सड़े से मकान में कैसे रहती हो। अरे चलो हमारे संग, आज शहर के सबसे अच्छे होटल की बुकिंग करते हैं, वहीं तुम्हारी एनिवर्सरी मनाएंगे। तुम हमारी इकलौती बेटी हो, हमारी इतनी दौलत है और तुम यहाँ इतनी तकलीफ उठा रही हो। आखिर हम उसका क्या करेंगे? तुम वहीं चलकर रहो। यह सुनकर सबका मुंह उतर गया। सब उदास हो गए, लेकिन काजल के मम्मी डैडी के सामने कोई कुछ नहीं बोला। मम्मी, हम अपनी तरफ से इसे सारी खुशियां देने की कोशिश करते हैं। खाक खुशियां दे सकोगे? मुझे तो यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और सुनो काजल, देर मत करो, चलो जल्दी। मम्मी, मैं आप लोगों के साथ होटल में एनिवर्सरी मनाने नहीं जाऊंगी। अरे मगर क्यों नहीं जाओगी? हम तुम्हारी खुशी के लिए कह रहे हैं बेटा। तो प्लीज मुझे यहीं रहने दीजिए, अपनी ससुराल में। मैं अपनी एनिवर्सरी यहीं सबके साथ मनाऊंगी। मेरी इसी में खुशी है। मेरे लिए सबने कितने जोश के साथ अरेंजमेंट किया है, मैं इनका दिल नहीं तोड़ सकती। आप मेरी खुशी में शामिल नहीं होंगे क्या? मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी आज हमारे बीच थोड़ा रहकर देख लें। काजल के मम्मी डैडी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने अपनी सहमति दे दी। काजल खुश हो गई। पूरे 1 साल के बाद उसके मम्मी डैडी उसके साथ थे। चलो काजल, कमरे में चलकर केक काटो। चलो सब लोग। काजल और आयुष ने केक काटा। तभी अंश ने काजल के ऊपर फूल बरसा दिए और आयुष बोला, काजल, आज तुम्हें देने के लिए मेरे पास 2 सरप्राइज हैं। क्या सरप्राइज है, बताओ। आयुष ने हार निकाला और काजल के गले में पहनाता हुआ बोला, यह हार कैसा लगा? और हाँ, पूछने मत लग जाना कितने का है, कैसे मैनेज कर पाओगे? काजल के ससुर जी ने साड़ी लाकर बहू को दी। साड़ी कीमती थी। काजल की सास ने सारे व्यंजन वहां पड़ी मेज पर लाकर रख दिए। फिर काजल को वे अपने हाथों से बड़े प्यार से खिलाने लगी। फूलों की रंगोली पर चलकर काजल कमरे में गई। तभी लाइट जली। इतने भव्य ढंग से स्वागत और कमरे की सजावट देखकर सब दंग रह गए। काजल बहुत खुश थी। तभी उसे कुछ याद आया। आयुष, एक सरप्राइज तो ये सोने का हार हो गया, और दूसरा सरप्राइज क्या है? आयुष ने अपॉइंटमेंट लेटर जेब से निकाला और बोला, मेरी बैंक मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्ति का लेटर कल शाम को ही आ गया था, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। यही दूसरा सरप्राइज है। धन्य हो प्रभु, आपने इतनी सारी खुशियां एक साथ दे दी। दीपक चौधरी और नीता ने ऐसा प्यारा माहौल कभी देखा ही नहीं था। जब वे अपने घर की ओर चले तो बोले, बेटी, तुम खुश हो ये देखकर हमें बहुत खुशी हुई। सचमुच प्यार पैसे का मोहताज नहीं होता। अब हमको भी ये महसूस हो गया है। ये हमारी भूल थी कि खुशियां पैसे से मिलती हैं। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अब हम आते जाते रहेंगे बेटी। अब हमें भी यहाँ अच्छा लगता है।